नमस्कार सभी को। भारतीय संविधान पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आइए शुरू करते हैं। तो पहला है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 36 से 51 तक, संविधान का भाग 4। और संविधान के भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य हैं और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनके बीच में आपके डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में लिखित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, लेकिन आयरलैंड ने ये डीपीएसपी स्पेन से लिए थे, लेकिन भारत ने आयरलैंड से लिए हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप आयरलैंड को टिक करेंगे, ना कि स्पेन को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं। आर्थिक तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन सामाजिक का मतलब यहाँ समाजवाद से है, यानी कि राज्य के सभी संसाधनों का बंटवारा समान रूप से किया जाए, ना कि किसी विशेष अधिकार के लिए। इसको समाजवाद कहा जाता है। और आपको बता दें कि डीपीएसपी को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये उपरोक्त तीनों, यानी कि आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। और कल्याणकारी राज्य से मतलब है कि जनता के विकास के लिए राज्य काम करे, ना कि किसी विशेष इंसान के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये आपको बता दें कि हमारे मौलिक अधिकार हमें केवल राजनीतिक अधिकार देते हैं, लेकिन हमारे डीपीएसपी हमें सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी देते हैं। तो इस प्रकार दोनों को मिलाकर के भाग 3 और 4 को मिलाकर के कहा जा सकता है कि ये संविधान की आत्मा और दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 में। देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में कल्याणकारी राज्य, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ये तीनों वर्ड में से कोई भी आता है तो आप सीधा सीधा भाग 4 के दिए हुए ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात निम्नलिखित में से किस में कही गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जो कि संविधान के अनुच्छेद 39 के घ में कही गई है। आपके ऑप्शन में केवल अनुच्छेद 39 ही आएगा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए 39 का घ याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। देखिए, सारे प्रश्न आपके किसी न किसी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, वहीं से ये प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वशासन के लिए प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन। इसको गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है और यह संविधान के भाग 40 में है। एक्चुअली सहूलियत के हिसाब से या फिर समझने के हिसाब से हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं, जो कि समाजवादी, गांधीवादी और तीसरा है उदार बुद्धिजीवी। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से गांधीवादी सिद्धांत में केवल वे अनुच्छेद आते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के लिए, क्योंकि ये राज्य के लिए एक विशेष होते हैं। एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि आपके क्वेश्चन बनाकर भी पूछी जा सकती है, इसको याद रखिएगा कि देश के शासन में आधारभूत तत्व कौन हैं? तो ये डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और यह बात आपके अनुच्छेद 37 में की गई है, 37 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने अथवा गठन करने का निर्देश देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है? आंसर दीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50 में, क्योंकि हमारे संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है और ये अनुच्छेद 50 में लिखा गया है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव निहित हैं या फिर बात की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 51 है। और आपको बता दें कि अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्यों से संबंधित है। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन दूर कीजिए। और आपका अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दुर्बल वर्गों एससी और एसटी को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की सुरक्षा की बात की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 46 में, यानी कि 46 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। डीपीएसपी को केवल विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। उनके लिए उपचारों की मांग की जा सकती है, लेकिन डीपीएसपी के लिए आप न्यायालय जा कर के दावा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह है, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी आवश्यकता अनुसार देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केटी साहा ने। सेम उसी तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके लिए हम न्यायालय जा कर के दावा नहीं ठोक सकते कि हमारे किसी डीपीएसपी का हनन हुआ है, तो हम जा कर के न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में कहीं भी जा कर के केस दायर नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायालय इसके लिए बाध्य नहीं है। लेकिन मौलिक अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है। अगर हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय हमारी बात सुनेगा, लेकिन डीपीएसपी के मामले में न्यायालय हमारी बात नहीं सुन सकता। यह सिर्फ राज्य का दायित्व है कि वो हमारे डीपीएसपी को हमारे लिए लागू कराए। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। प्रश्न आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताएं। इससे पिछले सारे प्रश्न आपको हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर मिल जाएंगे। आप जा करके देखिए, अच्छी तैयारी कीजिए। किसी नोट्स PDF फाइल की आवश्यकता है बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे।